नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। कड़ाके की ठंड के बीच सिवान की राजनीति गर्मा गई है। चर्चित खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान ने बुधवार 15 जनवरी को लोजपा रामविलास का दामन थाम लिया। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सहूली गांव बुलाकर दोनों भाइयों ने पार्टी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया। इस मौके पर चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें चांदी जैसा दिखने वाला मुकुट पहनाया गया और तलवार भेंट की गई। सहूली गांव में चिराग पासवान के आगमन पर खान ब्रदर्स ने जोरदार स्वागत किया। अयूब खान और रईस खान ने मंच पर चिराग पासवान के दोनों ओर खड़े होकर उन्हें घेर रखा था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही, जिसने जोश और उत्साह के साथ खान ब्रदर्स के इस कदम का समर्थन किया। बता दें कि खान ब्रदर्स अपने बाहुबल की वजह से भी जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले दोनों भाइयों यानी कि अयूब खान और रईस खान की जदयू से काफी नजदीकी देखी जा रही थी। जदयू के बड़े चेहरों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से पार्टी में एंट्री को लेकर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिससे खान ब्रदर्स ने चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास का दामन थामा है। चर्चा है कि रईस खान सिवान के रघुनाथपुर या दरौंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर दावा ठोकते हैं तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। अब आते हैं खान ब्रदर्स के शहाबुद्दीन कनेक्शन पर। सिवान में लंबे समय तक शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को धमकियां मिलती थी। रईस खान और अयूब खान भी कभी शहाबुद्दीन के करीबियों में शामिल थे। हालांकि बाद में खान ब्रदर्स के रास्ते अलग हुए और दोनों भाइयों ने अपना गैंग खड़ा किया। अलग होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल साल 2005 का विधानसभा चुनाव था। खान भाइयों के पिता मोहम्मद कमरुल हक रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कहते हैं कि सिवान के तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन को ये पसंद नहीं था कि वे चुनाव लड़े, क्योंकि इस सीट से शहाबुद्दीन के करीबी विक्रम कुंवर भी आरजेडी के सीट पर मैदान में थे। उसी दौरान कमरुल हक को किडनैप कर लिया गया। इसका आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगा। रईस खान आज भी इस घटना को याद करता रहता है। शहाबुद्दीन से अलग होने के बाद गैंगवार शुरू हो गया। सिवान में दबदबे को कायम करने की लड़ाई शुरू हुई। इसके अलावा 4 अप्रैल 2022 की देर रात रईस खान के काफिले पर महुवल गांव में हमला हुआ। खबर आई कि यह हमला AK-47 सहित दूसरे हथियारों से किया गया था। रईस खान बाल बाल बच गया, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रईस खान ने इस हमले का आरोप शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर लगाया। खान ने ओसामा साहब सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी ने कहा था कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अगर उसे कुछ होता है तो वे सिवान छोड़कर चली जाएंगी। खैर, बीते सालों में खान ब्रदर्स के खिलाफ मर्डर, लूट, किडनैपिंग, रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज हुए। हालांकि दोनों भाई जमानत पर बाहर हैं। इधर लोजपा रामविलास में शामिल होने के बाद अयूब खान ने मंच से जनता और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी पिछली उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने बिना किसी राजनीतिक पद के क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। मीडिया के साथ ही मेरे साथ चलें और देखें कि मैंने अपने क्षेत्र को कैसे बदला है। उन्होंने जनता के समर्थन को अपनी ताकत बताया।
तो वहीं रईस खान पहले ही लोजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर चुके थे। वह मंच पर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में भी इतनी बड़ी संख्या में जनता का उपस्थित होना मेरे लिए उनके प्यार को दर्शाता है। खान ब्रदर्स पूरी तरह से लोजपामय हो गया है। उन्होंने वादा किया कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इसके अलावा खान ब्रदर्स के लोजपा रामविलास में शामिल होने के सियासी मायने की बात की जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि खान ब्रदर्स के पास फिलहाल दो ताकत है। पहला, वे मुस्लिम वोट कुछ हद तक एनडीए की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो वहीं दूसरा, इन्हें युवाओं का सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा इनकी बहुत ज्यादा सियासी पकड़ इस इलाके में नहीं है। इसके साथ ही अगर खान ब्रदर्स विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा करते हैं तो एनडीए के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। दरअसल दरौंदा, रघुनाथपुर और बरहरिया यही 3 सीट है जहां इनकी पकड़ है। इन सीटों से इनके पिता या भाई चुनाव लड़ते रहे हैं। खैर, सीटों के बंटवारे के वक्त क्या होता है यह तो देखने वाली बात होगी। इधर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मंच से खान ब्रदर्स का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि रईस खान और अयूब खान के लोजपा में आने से इस क्षेत्र में पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। यह पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा पर चलती है और उनका सपना था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को साकार किया जाए। चिराग ने भरोसा जताया कि खान ब्रदर्स के जुड़ने से पार्टी न केवल सिवान में बल्कि पूरे इलाके में अपना विस्तार करेगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।